69,000 शिक्षक भर्ती मुद्दे पर अनुप्रिया पटेल जी ने गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात किया। लखनऊ में हुए कम संख्या बल के बाद से ही अब अपील की जा रही है कि प्रयागराज में आप लोग अपने महत्वपूर्ण समय का सिर्फ एक दिन दीजिए, सभी 7,000 परिवार का कल्याण हो जाएगा। 14 जून को जरूर आइए। और जो लिस्ट 1.5 गुना कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक अभ्यर्थी एक सीट की नीति के तहत जिला मिलता है, जितनी सीट उतने ही अभ्यर्थी बुलाए जा सकते हैं। जैसा कि कई लोगों की ओर से कहा जा रहा था कि 1.5 गुना बुलाए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। टीम ने स्पष्ट किया है कि जितनी सीटें रहेंगी उतने ही लोगों को बुलाया जाएगा। बाकी बची हुई सीटों को वैसे बचने की तो उम्मीद नहीं है सीटें, क्योंकि इसी में सब सीटें फुल हो जाएंगी। और 7 साल की सबसे बड़ी भर्ती से लगी है आज। असिस्टेंट प्रोफेसर 2003 पदों के लिए 1 लाख आवेदन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती थर्ड काउंसलिंग और मॉर्निंग न्यूज अपडेट में। तो 14 जून को लिस्ट के लिए महाधरना शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में होगा। कृपया कोई भी साथी ओबीसी जनरल एससी में बढ़कर मतभेद उत्पन्न न करे। सब लोग अपनी नौकरी के लिए अवश्य पहुँचे। सबकी मंजिल एक है। लीगल टीम लखनऊ की ओर से। तो 14 जून को धरना प्रयागराज में नियत समय पर 10 बजे से ही होगा। किसी के बहकावे में ना आए। 14 जून के धरने के लिए सोशल मीडिया पर सहयोग करें, सपोर्ट करें, क्योंकि हमारी मंजिल एक है तो रास्ते भी एक होने चाहिए। ये अपडेट इसलिए टीम को देना पड़ रहा है क्योंकि टीम के ही कुछ सदस्य जो है अब राय भटक गए हैं। कुछ लोग कल एसआरटी पर भी नहीं पहुंचे थे, तो जानते हैं क्यों। रंजीत यादव जी द्वारा क्या ट्वीट किया गया है कि कल सभी लोग ट्वीट के लिए तैयार रहें। एक भर्ती में 2 बार आरक्षण कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिर टीम के साथियों को कहना है कि जो लिस्ट आएगी वर्गवार आएगी। तो यहाँ पर इसी मैटर को लेकर के 2 भाग में टीम बटी हुई है। वहीं तीसरी सूची विशेष कल अनुप्रिया पटेल जी ने अमित शाह जी से 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में मुलाकात किया। तो अनुप्रिया पटेल जो कि सांसद और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपना दल की, वे 69,000 शिक्षक भर्ती के मुद्दे को लेकर के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की कुछ आपत्तियों को लेकर के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से उन्होंने शिष्टाचार मुलाकात किया और 69,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया से संबंधित जो कुछ आपत्तियां हैं ओबीसी की, उसको बताया। और अपडेट न्यूज में 2012 में आवेदन करने वालों ने मांगे नियुक्तियां। रिक्त पदों को 72,825 शिक्षक भर्ती के आवेदक से ही भरे। टीटी को आजीवन मान किए जाने के बाद अभ्यर्थियों ने कहा अब उन्हें भी दें नियुक्ति। 9 महीने में सभी परीक्षाएं पूरी कराएगा लोक सेवा आयोग। संशोधित कैलेंडर के अनुसार इस दौरान आयोजित होगी कुल 14 परीक्षाएं। तो यूपीएससी की ओर से जो कैलेंडर जारी किया गया है 14 परीक्षाओं का, जिसमें क्या क्या शामिल है। यूनानी चिकित्सक का है, सम्मिलित राज्य कृषि है, इसके बाद एससीएफ आरएफए का है, प्रवक्ता पुरुष राजकीय इंटर कॉलेज के हैं, पीसीएस के हैं। तो कुल 14 परीक्षाओं का कैलेंडर 9 महीने के जो है कुल 14 परीक्षाएं आयोजित होंगी। उनके द्वारा जारी किया गया विज्ञप्ति कैलेंडर है, इसे आप देख सकते हैं। समीक्षा अधिकारी का पेपर 5/12/2021 को होगा। वहीं एलटी ग्रेड भर्ती के तहत 106 चयनितों का अभ्यर्थन निरस्त। शैक्षिक दस्तावेज में गड़बड़ी मिलने पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एलटी ग्रेड 2018 के 7 विषय के 106 चयनितों का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया। रिक्त पदों की वरीयता सूची में नीचे के कम अंक वाले अभ्यर्थियों का चयन करने का निर्णय लिया गया। नए चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षिक दस्तावेज का सत्यापन आयोग में 1 जुलाई से शुरू हो गया। तो कुल दोपहर 10 बजे से लेकर सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, और दूसरी पाली का सत्यापन दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक चलेगा। वहीं प्रदेश में पहली बार होगी विशेषज्ञ डॉक्टरों की सीधी भर्ती, जबकि स्नातक के बाद अब सीधे पीएचडी में होगा दाखिला। चयनितों का अभिलेख सत्यापन 1 से। धरना प्रदर्शन के बाद अब फिर से जारी किया गया कार्यक्रम। आधे छात्रों की परीक्षा, बाकी को प्रमोट का इंतजार। और लॉकडाउन खुलने पर बहाल हो सकते हैं 1,07,00,000 रोजगार। राष्ट्रीय टेंडर विश्वविद्यालय किस्त में करवाएगा परीक्षा। वहीं उच्च शिक्षा में छात्राओं की छलांग, 6 विषय में सर्वाधिक प्रवेश। उच्च शिक्षा में लड़कियों की तेजी से आगे बढ़ रही है। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा के अनुसार देश में जो GIR है, यानी कि सकल प्रवेश दर है देश का, 27.1% दर्ज की गई। इसमें लड़कों का GIR 26.9 है, जबकि लड़कियों का 27.3 है।
तो ओवरऑल देखिए GR तो 27.1% है, इसमें लड़कों का 26.9, लड़कियों का 27.3, यानी कि कुल 4 पॉइंट अधिक। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि रिपोर्ट जारी करते हुए कि खुशी की बात है। वहीं दोबारा परीक्षाओं का मौका देंगे विश्वविद्यालय, 18 जून तक शासन ने विश्वविद्यालय से परीक्षा कार्यक्रम मांगा। दिल्ली में भी 9वीं 11वीं की परीक्षा रद्द। CHSL में जो 2018 का था 18,875 अभ्यर्थी सफल, CHSL। वहीं वाणिज्य कर्मी समूह के पदों पर भर्ती होगी जल्द। तो 7 साल की सबसे बड़ी भर्ती से लगी है आज सभी को, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के 2003 पदों में 1 लाख आवेदक आए हैं। 2003 पदों के लिए 1 लाख आवेदन आए हैं। इसमें उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने टाल दी थी मई के अंत में प्रस्तावित परीक्षा। प्रदेश के आशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय की भर्ती के इंतजार 2014 से अब तक पहली बार इतनी बड़ी संख्या में हो रही है नियुक्ति। तो 47 विषयों के 2003 पदों की परीक्षा कई चरणों में कराई जानी थी, थोड़ी अनुकूलता आने पर परीक्षा कराएंगे। इसका निर्णय आयोग की बैठक में ले लिया। हम काम शुरू कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य है जल्द से जल्द चयन करना। तो कोरोना के कारण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों की सबसे अधिक प्रभावित हुई थी, लेकिन आयोग ने तत्परता दिखाते हुए संशोधित कैलेंडर जारी कर दिया। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से भी हम उम्मीद करते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की तारीख जल्द घोषित करें, ताकि उसी के अनुरूप हम लोग अपनी तैयारी करें। ये डॉक्टर सौरभ अध्यक्ष उच्च शिक्षा प्रतियोगी संघर्ष मोर्चा के हैं, इन्होंने मांग किया है। तो 47 विषय के लिए 2003 पदों की भर्ती में 1 लाख युवाओं की आस लगी है कि जल्द से जल्द कार्यक्रम घोषित करें, ताकि तैयारी भी आगे बढ़े। वहीं 2002 पदों में से 150 महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा, तो 150 पद महिला के लिए रहेगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए 25, जबकि दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 61। हिंदी के सर्वाधिक 162 पदों में एक भी पद महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं रहेगा। ये पहली बार है कि एक भी पद महिलाओं के लिए नहीं रहेगा। इसमें महिलाओं के लिए सर्वाधिक 25 पद भूगोल विषय में आरक्षित हैं। तो सबसे बड़ी बात देखिए कि महिलाओं के लिए 25 पद भूगोल विषय में आरक्षित रहेंगे, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के 25 पद भूगोल विषय में महिला के लिए ही है। रसायन विज्ञान में 162 पद, और दिव्यांग का देखिए यहाँ पर 26 महिला रहेंगे रसायन विज्ञान में, 23 महिला, 159 में 23, यानी सबसे ज़्यादा अगर किसी में आरक्षित पद है महिलाओं के लिए तो भूगोल विषय में ही है। शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2003 पदों के अलावा बड़ी संख्या में भी पद खाली है। उच्च शिक्षा निदेशालय को 31 दिसंबर 2019 तक 3,920 रिक्त पदों की सूचना मिली थी, जिस पर नियुक्ति की अनुमति शासन से मांगी गई है। ये पद 31 मार्च 2020 तक के थे। उसके बाद 31 दिसंबर 2020 तक और 520 रिक्त पदों की सूचना उच्च शिक्षा निदेशालय को प्राप्त हुई। ये पद 31 मार्च 2021 तक है, लेकिन निदेशालय ने आयोग को 2002 पदों का ही अधियाचन भेजा। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने जो ट्वीट किया है, वर्तमान में आप द्वारा उल्लेखित किसी कमेटी में मेरी सहभागिता नहीं है। बेसिक शिक्षा विभाग को प्रकरण संदर्भ भी कर रहा हूँ। संबंधित विभाग की उपरोक्त के संबंध में निर्णय लेना है, कृपया अपना प्रतिवेदन विभाग को ही प्रस्तुत करें। वहीं राज्य आपदा मानी जाएगी, डूबकर होने वाली मौत। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कुआं, झील, नदी, तालाब, पोखर, नहर, नाला, गड्ढा, जलप्रपात में डूबकर होने वाली मौत को राज्य आपदा घोषित किया। जल्द ही जब कोरोना हट रहा है तो कार्यक्रम सारे घोषित हो जाएंगे। कोरोना भी कह रहा है कि भीड़ भाड़ में न निकले, लोग जहाँ जश्न मना रहे हैं, कोरोना तीसरी लहर की तैयारी कर रहा है। ये 5 सालों में 60% बढ़ी PhD की संख्या। देश में उच्च शिक्षा के प्रति महिलाओं का बढ़ा है रुझान। नामांकन दर 18.2% बढ़ा है। तकनीकी शिक्षा के प्रति कम हो रहा है लोगों का रुझान, जैसे MTech, BTech, MBA, BEd। तो MTech में देखिए 2,89,311, BTech में 42,54,919, MBA में 4,09,432, BEd में 6,57,194। ये 2014-15 में। अब देखिए MTech में क्या हो गया, 1,35,500, BTech में 37,70,949, MBA में 4,62,000, यानी MBA में रुझान है, और BEd में 11 लाख, यानी इसमें भी रुझान बढ़ा। उच्च शिक्षा में महिलाओं का सकल नामांकन अनुपात पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा रहा। अंडर ग्रेजुएट कोर्स आर्ट के प्रति भी छात्रों ने दिखाई रुचि। आर्ट में 37.2, साइंस में 16%, कॉमर्स में 14.9, इंजीनियरिंग में 12.6। तो इन राज्यों में उच्च शिक्षा नामांकन सबसे अधिक है, जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। फरवरी को छोड़ दे तो अप्रैल तक हर माह परीक्षा। आयोग ने जुलाई से अप्रैल तक होने वाली भर्ती परीक्षा का कैलेंडर घोषित किया। खास बात यह है कि 10 माह में फरवरी को छोड़कर शेष 9 माह में हर माह आयोग की कोई न कोई परीक्षा प्रस्तावित है। 25 जुलाई को यूनानी चिकित्सा स्क्रीन के साथ शुरू होगी परीक्षा। स्टाफ नर्स, तो लोक सेवा आयोग का कैलेंडर जो कि जारी होते ही पूरी तरह से चर्चा में आ गया।
ये है पूरा कैलेंडर लोक सेवा आयोग की।